सो है गाइस, आज की वीडियो वेरी स्पेशल है आपके लिए, जहां आप देखेंगे बिबिडोंग सोललैंड सीरीज में कैसे मर्री और मेन एक्सप्लेन करूंगा कि तांगसन ने उससे कैसे मारा, और ये वीडियो सोललैंड सीरीज के एंड स्टोरी को एक्सप्लेन कर रही होगी। अगर आप इजाजत दी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। आप सभी ने सोललैंड के एपिसोड 263 में देख लिया है कि डुलियो वर्ल्ड में अभी तक 3 बिग डुलियो मारे जा चुके हैं। पहला है डुबुबो, जो अपनी पावर ड्रेन होने की वजह से मारा। वही स्वॉर्ड और बोन डुलियो डेविल बिबिडोंग के हाथों तांगसन को बचाने के लिए मारे गए, और तीसरी तरफ डेविल बिबिडोंग ने तांगसन को धोखे से मार दिया और उसका सीहट भी क्रश कर दिया, और टायेंडु एम्पायर को 1 दिन का समय दिया है, जिसके अंदर अगर टायेंडु एम्पायर अगर सरेंडर नहीं करता तो बिबिडोंग पूरी टायेंडु एम्पायर को स्लॉटर वर्ल्ड में कन्वर्ट कर देगी। वही दूसरी तरफ तांघाओ और श्रेक्स डेविल तांगसन की मौत से दुखी है। हम देखते हैं निंग फेंजी कहता है, अभी हम एक बार फिर से तांगसन को रिवाइव कर सकते हैं अगर डू पावरफुल सपोर्ट ब्रैक के स्पिरिट मास्टर फ्यूअन स्पिरिट टेक्निक का यूज करे तो इसे तांगसन को रिवाइव किया जा सकता है। हम देखते हैं रोंग और ऑस्कर आगे आते हैं और स्पिरिट टेक्निक का यूज करके तांगसन को रिवाइव कर देते हैं, जिसमें उन दोनों की मदद उनके इनहेरिटेड गॉड्स और श्रेक्स डेविल भी करते हैं। हम तांगसन के रिवाइव होने के लिए पूरे सी में रह रहे सभी क्रीचर 7 पिलर गार्डियन और पूरा वर्ल्ड ही प्रे कर रहा होता है। हम देखते हैं तांगसन फाइनली रिवाइव हो जाता है। तांगसन की इंजुरीज भी हील हो चुकी होती है, लेकिन तांगसन पूरी तरह से हील तो हो जाता है, पर अभी भी वह अनकॉन्शियस होता है, क्योंकि लास्ट फाइट में उसने अपनी हेवनली सेंस को पूरी तरह से लॉस्ट कर चुका होता है। वह अनकॉन्शियस माइंड में शूरा गॉड की छवि को देखता है, जो उसको किसी बात का इशारा कर रहा होता है। हम देखते तांगसन थोड़े ही समय में वापस आ जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं सेगोड आइलैंड का ड्रैगन एक्टिवेट हो जाता है। एक प्रोटेक्टिव पावर डिवाइन सेंस के साथ सीगोड को प्रोटेक्ट करने लगती है, जिस बात से सी में रह रहे सभी सी क्रीचर को पता चल जाता है कि सीगोड तांगसन वापस आ गया। सो गाइस, अब आप सुनने वाले हैं सोललैंड की आखिरी फाइट को। एक बार फिर से रेडी हो जाइए तो आगे बढ़ते हैं। तांगसन कॉन्शियस में आने के बाद रियलाइज करता है कि अभी भी उससे अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करने में टाइम लगेगा, और फिर वह दोनों गॉड से लड़ने चला जाता है। तांगसन को जिंदा देख बिबिडोंग और कियान रेंगशु की आंखों को या विश्वास ही नहीं हो रहा है। वह दोनों सोचने में मजबूर है कि आखिर सीगोड हार्ट के क्रश होने के बाद भी तांगसन जिंदा कैसे है। बिबिडोंग का यह सोचकर तू मानो सदमे में ही चली जाती है, और हम देखते हैं तांगसन को, जिसने अब आशुरा गॉड की स्वॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन इसे वह आशुरा का हायर टू नहीं बना था। पर अब तांगसन और जावू एक हो चुके द टू, इसलिए तांगसन जब भी चाहे आशुरा की पावर का यूज कर सकता है। अब तांगसन के पास 2 गॉड्स की पावर है, लेकिन वह दोनों की पावर कॉम्बाइन नहीं हुई है। बेस तांगसन जब चाहे किसी भी गॉड की पावर को स्विच करके यूज कर सकता है। तांगसन के अंदर से 2 गॉड्स का ऑरा कॉम्बाइन होकर किलिंग इंटेंट के रूप में बाहर आ रहा होता। तांगसन के इस भयानक रूप को देखकर बिबिडोंग की टू फट गई होती है। सभी डुलियो के अंदर खौफ भर चुका होता है। आशुरा, जो 150+ लेवल का किंग गॉड है, वह प्योर स्लॉटरिंग गॉड है, जो हर बिग गॉड का भी एनिमी है। आशुरा गॉड की इस पावर से तांगसन की पावर नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाती है। अभी टू बिबिडोंग अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है। आशुरा गॉड से लड़ने से वह जानती है वह कभी आशुरा गॉड को नहीं हरा सकती, लेकिन अब राक्षसा गॉड बिबिडोंग और एंजल गॉड कियान रेंगशु को सीगोड या आशुरा गॉड तांगसन शॉर्ट फॉर्म में बोलू टू शशुरा गॉड का सामना तो करना ही पड़ेगा। तांगसन अभी लड़ रहा है। तांगसन अपने गॉड के पावर को बर्न कर रहा है, जिसका सामना कियान रेंगशु के बर्दाश्त से ही बाहर है। वह जितने की तो सोच भी नहीं पा रही है। हम देखते हैं तांगसन बिबिडोंग को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता और उससे इंजर्ड कर देता है। अगले ही पॉल में कियान रेंगशु ने तांगसन पर एक बड़ा अटैक को चार्ज कर दिया होता है।
लेकिन ये क्या तांगसन ने उससे आशुरा गॉड स्वॉर्ड का यूज करके उस अटैक को कट कर दिया होता है और फिर तांगसन कियान रेंगशु पर अटैक कर देता है। आशुरा की स्वॉर्ड कियान रेंगशु को आर पार होने ही वाली है कि बिबिडोंग बीच में आ जाती है और आशुरा स्वॉर्ड के अटैक को अपने बॉडी से ब्लॉक कर देती है और दूसरे ही पाल वहां नीचे गिरने लगती है। और आगे देखते हैं तांगसन जो कि और ज्यादा ब्लड ना बहाते हुए रुक जाता है। मरते मरते बिबिडोंग मास्टर को याद करती है और अपने लव को एक्सप्रेस करती है और अपने मास्टर के हर पाल को याद करती है और वहाँ मास्टर को उसके लाइफ में इतने सॉफ्ट हार्ट होने के लिए थैंक्स करती है क्योंकि उसने हमेशा बुरा समय ही देखा है। उसके साथ सेन सुंजी ने गलत काम किया जिस वजह से वह कियान रेंगशु से हेट करती थी, लेकिन अब वह रियलाइज करती है कि न्यू बोर्न चाइल्ड इनोसेंट होता है। इस वजह से बिबिडोंग तांगसन से कियान रेंगशु को छोड़ डीन की रिक्वेस्ट करती है, जिस बात पर तांगसन अग्री हो जाता है और वह कियान रेंगशु को कुछ भी नहीं करता है क्योंकि वह टाइएंडियो एम्पायर के लिए कोई भी थ्रेट नहीं चाहता। सो गाइस, यही है सोललैंड के नॉवल का एंड शायद ऑफिशियल एपिसोड में भी इतना दिखाया जाए है। सो गाइस, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बेन हो, इसके मतलब आप या वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गाइस यार इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।